नमस्कार, मैं राजकुमार यादव आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा दूसरी की कविता मेरी खुशियाँ। मेरी खुशियाँ, जिसके रचयिता हैं सिद्धांत दीपक जी। आइए देखते हैं कविता मेरी खुशियाँ। माता पिता में बसती खुशियाँ, जो मेरे जीवन का आधार, जिसने यह संसार दिखाया, नमन है उनको बारंबार। कवि कहते हैं माता पिता में ही हमारी खुशियाँ बसती हैं, अर्थात माता पिता ही हमारी खुशियाँ होते हैं और वह हमें जीवन का आधार होते हैं। उन्हीं के नींव पर हमारी इमारत बनती है। जिसने यह संसार दिखाया, नमन है उनको बारंबार। कवि कहते हैं उन माता पिता ने हमें यह संसार दिखाया है, उनको मैं बारंबार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पहली सीख माँ से पाई, पहली सीख माँ से पाई, पिता से पाया पहला प्यार। माता पिता दोनों ने मिलकर जीवन में भरे रंग हजार। पहली सीख माँ से पाई, पहली सीख अर्थात पहली शिक्षा मैंने माँ से पाई है। पिता से पाया पहला प्यार, और पहला प्यार मुझे पिताजी से मिला है। माता पिता दोनों ने मिलकर जीवन में भरे रंग हजार। माता पिता दोनों ने मिलकर हमारे जीवन में कई रंगों से भर दिया है, अर्थात खुशियाँ दी हैं। माँ ने मुझको प्राण पिलाकर अपने तन को सुखाया है। अपनी नींद खोकर उसने सारी खुशियों को लुटाया है। माँ ने मुझे प्राण पिलाकर अर्थात सर्वस्व निछावर कर कर अपने तन की बिना परवाह किए मेरा लालन पालन किया है। अपनी नींद को खोकर उसने, वे खुद नहीं सोई हैं, बल्कि मुझ पर उन्होंने खुशियाँ लुटाई हैं, अर्थात काफ़ी मेहनत करके उन्होंने सारी खुशियाँ मुझे दी हैं। बचपन में मुझको अपने हाथों से खाना खिलाया है। पिता ने निर्झर जल बनकर मेरे जीवन को हर्षाया है। बचपन में मुझको अपने हाथों से खाना खिलाया है। बचपन में मुझे माता ने खाना खिलाया है अपने हाथों से। माँ के हाथों का खाना बहुत ही अच्छा होता है, उसमें प्रेम भरा हुआ होता है, जिसे बालक कभी नहीं भूलता। पिता ने निर्झर जल बनकर मेरे जीवन को हर्षाया है, और पिताजी निर्झर झरने की तरह जल बनकर उन्होंने मेरे जीवन को हर्षाया यानी खुश किया है। जिसके सिर पर बड़ों का साया बना रहा जीवन में। कवि कहते हैं कि जिसके जीवन में बड़ों का साया हमेशा बना रहता है, जीते वही है सुखमय जीवन, सुखहाली होती उसके मन में। जीते वही है सुखमय जीवन, वही व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत करता है, अर्थात उसका जीवन सुखी रहता है। जिसके सर पर बड़ों का साया रहता है, उस खुशहाली उसके मन में, और उसी के मन में खुशहाली होती है जिसके सर पर बड़ों का साया हो। हमें चाहिए कि बड़ों का हम सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, जिसके कारण हमारा जीवन सुखमय हो और खुशी से भरा हुआ हो। हमें सदा अपने बड़ों का, माता पिता का ऋणी होना चाहिए और उनकी बातों को हमेशा मानना चाहिए, उन्हें कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। यह था कविता मेरी खुशियाँ। अभी हमने देखा कविता मेरी खुशियाँ। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है बच्चों आपको यह कविता समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा,
और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।